तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर लगातार जारी है, जुमलेबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। और लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर बवाल मचा हुआ है, चर्चा हो रही है, सुर्खियां बटोर रही हैं। 4 बड़ी खबरें कौन सी है देख लीजिए। कंगना को मोदी का साथ। जी हां, कंगना रनौत पहली बार, बॉलीवुड की क्वीन पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, खास तौर से बीजेपी का पीएम मोदी का उन पर फोकस है, वहां पर मेहनत ज्यादा कर रही है बीजेपी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कंगना के लिए प्रचार करने के लिए शिमला पहुंचे थे और शिमला पहुंचते ही पीएम मोदी ने विरोधियों पर जातिवाद, परिवारवाद और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वॉर रूम तैयार हो चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में काउंटिंग के लिए वॉर रूम तैयार हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस का दोनों ही पार्टियां अब तैयारियां शुरू करने में लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें है ना बढ़ गई हैं। इसलिए वॉर रूम तैयार हो चुका है, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। तीसरी बड़ी खबर है शराब पर झूमती सियासत। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, शराब घोटाले को लेकर यहां पर सियासत लगातार हम देखते आ रहे हैं। और एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर क्या कह दिया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उस पर भी आज बात होगी। और चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जी हां, सटासट वर्सेस लपालप। क्या है आखिर सटासट, क्या है लपालप, क्या है ठकाठक खटाखट, ये सब क्या हो रहा है लोकसभा चुनाव, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज इन चारों खबरों को विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। भोपाल से खबर है, 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को मतगणना है। जी हां, सबको पता है। और मतगणना के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जैसा कि हम बता रहे थे। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी काउंटिंग से पहले ट्रेनिंग देगी अपने कार्यकर्ताओं को। हर जिले के अलग अलग मतगणना प्रभारी बनाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित संगठन के बड़े नेता निगरानी करेंगे। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी को लेकर कैसे लगाई जाएगी आपत्ति, जी हां, यह भी बताया जाएगा। पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग देगी बीजेपी के मास्टर ट्रेनर। सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे पोलिंग एजेंट और सबसे पहले ईवीएम की चेक जो होती है, सील होती है ना, उसको चेक किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले ईवीएम की सील को चेक किया जाएगा। तो बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जैसा कि हम सब बता रहे हैं कि जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजर आ रही है, वैसे वैसे सबकी धड़कनें, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सब अलग अलग तैयारियों में करने में जुटे हुए हैं। क्या है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है इस दिन को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मतगणना प्रभारी हर जिले में नियुक्त करेगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या कुछ खास तैयारी, विवेक विस्तार से बताएं जरा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब काउंटिंग का समय तय हो गया है। 4 जून को काउंटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। रणनीति इस कदर तैयार की है कि कोई भी बात लीक ना हो। इसलिए कांग्रेस की तरह फिजिकल बैठक न बुलाते हुए वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतगणना प्रभारी बनाए जाएंगे। मतगणना प्रभारी इसलिए बनाए जाएंगे कि जब मतदान हो रहा होगा उस वक्त अगर कोई गड़बड़ी आती है तो फौरन ही निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाए और ये पूछा जाए कि आखिर क्यों गड़बड़ी हो रही है। और सबसे पहले पोलिंग एजेंटों को वर्चुअल बैठक में ये बताया जाएगा कि सुबह 6 बजे पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना है। सबसे पहले ईवीएम चेक करनी है। ईवीएम जो सील की गई है, क्या वो सील लगी है या फिर नहीं। अगर सील नहीं लगी है तो काउंटिंग के दौरान पहली शिकायत यही करनी है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जब मतपत्र काउंटिंग होंगे उस वक्त के जो पोलिंग एजेंट है वो ये तय करेंगे कि आखिर
कितने वोटर्स ने वोट डाला था और अब कितनी गणना हो रही है। लगातार हम कहते आए हैं विवेक की तैयारियों में, चाहे वो प्रचार को लेकर तैयारी हो, वोटिंग को लेकर तैयारी हो, चुनाव को लेकर तैयारी हो या काउंटिंग को लेकर तैयारी हो, बीजेपी कहीं ना कहीं आगे कांग्रेस से नजर आती है। क्या कुछ खास प्लान बना रही है बीजेपी पार्टी कांग्रेस की तुलना में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सुबह से ही बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे और हर जिलों में एक एक मतगणना के लिए अलग अलग एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कहाँ कहाँ शिकायतें आ रही है। शिकायत आने के बाद जो तमाम बीजेपी के एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, वो चुनाव आयोग तक जाएंगे। इसके अलावा तमाम सारे नेता ये बैठ कर देखेंगे कहाँ कहाँ पे रुझान कितने प्रतिशत तक पहुंचा है और इसी वॉर रूम के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 सीटें हैं यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कहीं पे विवाद की स्थिति बनती है तो पुलिस के आला अफसरों से भी जानकारी दी जाएगी। यानी कि बीजेपी के सेंट्रल वॉर रूम से सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। और साथ में जो जिला स्तर पे जो मतगणना के दौरान जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां पे प्रभारी भेजे जाएंगे वो भी पार्टी को फीडबैक देंगे कि कैसा वहां पे मतदान हो रहा है। मिलाकर काउंटिंग डे को लेकर, मतगणना के दिन को लेकर बीजेपी ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही सामने आ पाएगा, लेकिन परिणाम के दौरान एक एक जानकारी मिलती रहे और एजेंट काउंटिंग सेंटर पर एक्टिव रहे, इसके लिए वॉर रूम तैयार हो चुका है। जैसा कि अभी एमपी की बात हम कर रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल ने वॉर रूम के लिए एक प्लानिंग शुरू कर दी है। जी हां, उसी पर हम आज बातचीत करेंगे। 4 जून को देश भर की 543 लोकसभा सीट को लेकर चुनाव का परिणाम सामने आएगा। इनमें 11 सीट छत्तीसगढ़ की भी है, जहां के परिणाम पर नजर बनाए रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 11 लोकसभा सीटों में होने जा रहे मतगणना को लेकर जहां एजेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं एजेंटों के माध्यम से गणित भी बैठाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों के वॉर रूम में लगातार सीक्रेट प्लान बनाए जा रहे हैं। वॉर रूम को लेकर कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के वॉर रूम प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी वॉर रूम के निर्देश पर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वॉर रूम की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सभी लोकसभा के प्रभारियों की आयोजित की गई है। इस बैठक में मतगणना की तैयारियों के विषय में चर्चा की गई है और हम यह पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और खासकर हमारे मतगणना एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष रूप से बिना किसी गड़बड़ी के हो और इस दिशा में हर आवश्यक कदम हमारे द्वारा उठाए जाएंगे। मतगणना को लेकर जहां कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी के वॉर रूम में भी लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। सभी एजेंट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं विवाद की स्थिति बनती है तो इसकी सूचना सीधे केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचेगी। इसके बाद केंद्रीय कार्यालय के कमांड पर बैठे बड़े नेता उस पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय वॉर रूम सक्रिय नजर आ रहा है। बीजेपी के वॉर रूम की रणनीति को लेकर बीजेपी वॉर रूम के प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में वॉर रूम बनाए गए हैं। केंद्रीय कार्यालय से प्रदेश के सभी वॉर रूम पर नजर रखी जाएगी। पूरे तरह से कनेक्टेड रहेंगे। जो हमारे वहाँ पर अधिकारी के रूप में जो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, जो वहाँ रहेंगे, वो सीधे जो है हर पल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय वॉर रूम बना हुआ है वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी जो है, यहाँ तक कि पूरी 11 लोकसभा की जानकारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय से हम जोड़ कर रखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के धड़कनें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज है। चुनाव प्रबंधन और रणनीतियों को लेकर तैयार किए गए वॉर रूम में भी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि वॉर रूम में बनी रणनीति चुनाव परिणाम के वक्त किस तरह से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो चलिए क्या कुछ प्लानिंग है दोनों ही राजनीतिक दलों की वो हम जानेंगे, समझेंगे। वॉर रूम को लेकर क्या तैयारियां हैं वो हम जानेंगे, और इसे जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं हम। खुमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। खुमन, वॉर रूम तैयार हो चुका है और जैसा कि हम सब कह ही रहे हैं कि 4 जून की तारीख जो नज़दीक आ रही है ना, वो धड़कनें बढ़ा रही है राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की। हालांकि बीजेपी इतनी चिंतित नजर नहीं आती है क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा चिंता सताती है काउंटिंग डे को लेकर। ईवीएम पर कहीं ना कहीं दोष लगाती है कांग्रेस पार्टी। क्या खास प्लानिंग है दोनों ही दलों की, खुमन? देखिए सुमित, दोनों पार्टियों की प्लानिंग ये है कि जो 11 लोकसभा सीट है उस पे सीधा नज़र वार रूम की रहने वाली है। वार रूम के तहत जो एजेंडों को प्रशिक्षण दिया गया है पार्टियों की तरफ से, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, उन पर बारीकियों से नज़र रखने की बात जो है वार रूम के पदाधिकारियों ने एजेंडों को कहा है। एजेंट जब लोकसभा चुनाव के दौरान जहां काउंटिंग होगी वहां रहेंगे, वहां पल पल के अपडेट जो है सीधे वार रूम को दिया जाएगा। वार रूम के जो सदस्य है वहां के प्रभारी रहेंगे, वो तमाम लोगों वरिष्ठ नेताओं को चर्चा करेंगे, वो वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नेता अगर कहीं भी कोई भी लोकसभा में जहां काउंटिंग हो रही होगी वहां गड़बड़ी पाई जाएगी, तुरंत ही वार रूम से वरिष्ठ नेता को संपर्क किया जाएगा। वरिष्ठ नेता सीधा जो है जहां काउंटिंग में गड़बड़ी पाई गई है वहां रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, सुमित, बिल्कुल खुमन, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपसे कि मतगणना के दिन को लेकर, काउंटिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर कांग्रेस को ज्यादा चिंताएं रहती है क्योंकि उसे काफी आशंकाएं होती हैं कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ईवीएम में कुछ घाल मेल या झोलमाल तो नहीं हो गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खासी एक्टिव नजर आ रही होगी काउंटिंग डे से पहले अभी इन सब तैयारियों को लेकर। खुमन, देखिए निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी जीत के लिए सुनिश्चित नज़र आ रहे हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 11 सीट पर हम जीत कर सामने आएंगे। वही दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों की अगर जिक्र करें तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। यही कारण है कि वो अपने एजेंडों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनका ये भी बार बार जिक्र आता है सुमित कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो इस तरीके की बयानबाजी तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है मतगणना के दिन को लेकर, क्योंकि वॉर रूम उनका तैयार हो चुका है। बहुत धन्यवाद आपका खुमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुनवाते हैं। रायपुर में उन्होंने कोयला घोटाला, शराब घोटाला जांच को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल जांच करने के बाद भी ईडी और आईटी को अब तक कुछ भी नहीं मिला। अब ईओडब्ल्यू को कैश सौंपने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। और शराब घोटाला, मजेदार बात यह है कि पहले आईटी ने जांच की, इनकम टैक्स ने, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच की, ईडी ने। 2 साल हो गया, वो फाइनल रिपोर्ट ही सबमिट नहीं कर पाए। अब वो दे दिए हैं ईओडब्ल्यू को। मुझे तो लगता है कि अब जो साय सरकार है अब किसी नगर सैनिक या कोटवार से जांच कराएंगे। तो लीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया। अब ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है, फिर पकड़ लिया, उसमें सब शामिल है। क्या छुपाना चाहते हैं, वही बात है। मैं बार बार भारत सरकार 5 साल लिखता रहा चिट्ठी कि आप दो तो हमको दो, हम जांच कराएंगे। तो चूंकि अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल विपक्ष में हैं, तो सवालों का दौर लगातार जारी है उनका। शराब घोटाले, कोयला घोटाले की जांच पर यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं। और आपको याद होगा कवर्धा में हादसा हुआ था, 19 लोगों की जांच चली गई थी, उस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल ने कवर्धा हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर प्रशासन 2 घंटे देरी से पहुंचा। उन्होंने कहा कि कुकदुर अस्पताल में एक भी स्टाफ नहीं था जिससे घायलों का इलाज हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 से 5 लोगों की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी। अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहाँ घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुँची। वहाँ कुकदूर जो हॉस्पिटल है
उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में। जो 4 लोगों की जो मौत हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से उगदूर में 3 घंटा बिजली गुल था। 3 घंटा तो बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, स्टाफ था नहीं, डॉक्टर अकेला था और रिफर सेंटर बना करके वहाँ कवर था। और इसमें कांग्रेस चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन उसे जीरो रिजल्ट मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा का। दरअसल पुरंदर मिश्रा उड़ीसा दौरे पर हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी दूर तक कांग्रेस सत्ता के आसपास भी नहीं है। केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। सुनिए। इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रही हैं और हम 11 से 11 सीट जीतेंगे। और मैं उड़ीसा जा रहा हूं, उड़ीसा में भी हम इस समय सरकार बनाएंगे। वहां तो कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आखिरी ताकत तक कांग्रेस अपनी शक्ति लगा दे, उनको हासिल जीरो ही आएगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर समय बोलते थे कि झीरम का कागज मेरे जेब में है। वो कागज 5 साल में कहाँ गया और अभी क्यों अपेक्षा करते हैं? उन्होंने SIT की गठन सब किया था। ये सब राजनीतिक प्रलाप है। मैं इस बात की निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस को अब प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे से जुड़ी खबर पर चर्चा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल गर्मा चुका है। प्रदेश में आखिरी फेज में मतलब 1 जून को यहां पर वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने नाहन और मंडी में जनसभाएं की कंगना रनौत के लिए। और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन और सुक्खू सरकार पर जमकर निशाने भी साधे। सुन लीजिए प्रधानमंत्री को। इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। ये कांग्रेस वाले उनके साथी। 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के आरा में बीजेपी प्रत्याशी RK सिंह के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा और लालू यादव पर भी कटाक्ष किया। कहा कि लालू यादव ने अपना पूरा जीवन परिवार को ही दे दिया, उन्हें केवल अपनी बेटी को MP और अपने बेटे को मंत्री बनाने की चिंता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव की इन 5 चरणों में सुपड़ा साफ हो चुका है। ये लालू जी का पूरा जीवन परिवार के लिए गया है। ये यादव समाज भी गलत मुगालते में कि लालू जी यादवों के लिए काम करें। लालू के दोनों लाल बिहार में मंत्री बने,
एक पुत्री राज्यसभा में सांसद है, दूसरी पुत्री को सीवान में सांसद बनाया, राबड़ी देवी को सीएम बनाया, राबड़ी देवी के दोनों भाई को भी मंत्री एमपी बनाने का काम लालू जी ने किया है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, कल 6ठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार गठबंधन या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। तो कल 25 मई को छठे दौर की वोटिंग होनी है और जीत के दावों का अंबार लग गया है। और इसी बीच बहुत सी ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं जो ना चाहते हुए भी सभी का ध्यान खींच रही हैं। जैसे आपको याद होगा, राहुल गांधी पीएम मोदी के बयानों में आपने खटाखट फटाफट का जिक्र सुना ही होगा। अब ये चुटीला अंदाज बिहार की राजनीति में भी देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में खटाखट फटाफट सटासट से होते हुए टनाटन से भी ऊपर लपालप तक पहुंच गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून को बीजेपी का हाल सपाचट हो जाएगा। लेकिन ये लपालप कौन बोल रहा है भाई, सुन लीजिए। टनाटन माहौल टनाटन नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये सियासत है भाई साहब, और ये बिहार की सियासत है, इसका मजा ही कुछ अलग है। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में आज इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।